प्रेम उनको ख़ास तौर पे राजीव जी के मृत्यु के बाद जिनसे फ़ायदा बेशक लेने की हर वक्त कोशिश में रहे, उनकी प्रशंसा भी करते रहे, उन्होंने कचहरी में एक केस डाल दिया कि इन्होंने ये गलत किया है, क्रिमिनल एक कंप्लेंट डाल दी। और ये शायद मेरे को जितना कानून का मैं जानता हूँ पहला ही एक केस होगा हिंदुस्तान में जिसमें जिसने कंप्लेंट डाली हुई है वो कचहरी में भाग भाग के तारीखें मांग रहा है, क्योंकि ऐसा उलझा दिया हमारे वकीलों ने उनको कि उनको सूझता नहीं वहाँ कुछ क्या जवाब दें, उलझेंगे उसमें बुरी तरह। लेकिन दूसरी तरफ इस पे ये बात पे गौर किया गया कि क्या क्योंकि किसी ने शिकायत आगे उधर भी कर दी तो इस पे एजेंसीज ने देखा और इनको एक लीगल ओपिनियन मिला कि ये बाकायदा सब कुछ ठीक है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन अब फिर पिछले वर्ष फिर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में आया कि ये एक हमारे पास मुद्दा है जिसको हम भुना सकते हैं, जिसके लिए हम इन कांग्रेस के लीडर्स को परेशान कर सकते हैं, लोगों के मन में गलत फहमी डाल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। अब मैं मामूली साहब को इतना कहना चाहता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग चीज़ क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन बातों के लिए नहीं बना था। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का मतलब धुलाई करना, धुलाई कपड़े की जगह पैसे की धुलाई करना, काले पैसे को सफ़ेद पैसा बना देना, अगर उसको उस भाषा में कहें। ब्लैक मनी को जो लीगल मनी होती है वो बना देना। उसके लिए सबसे पहला एक प्री कंडीशन होता है पैसा इल्लीगल मनी हो, ड्रग्स से आया हो, रिश्वत से आया हो, स्मगलिंग से आया हो, टेरर से आया हो, किसी चीज़ से हो, टेंटेड मनी ऐसा बोलते थे, टेंटेड मनी हो, उस पर पीएमएलए चल सकता है कि उन्होंने वो पैसा जहाँ से आया अब उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वाइट मनी में। वाइट मनी नहीं वर्ड होता लेकिन कहने के लिए है, क्योंकि जब ब्लैक कहता हूँ तब कहता हूँ उसके लिए। इसको उन्होंने इस बात के लिए उस पर लगता है ये कानून। इसमें तो माना हुआ है कि ये पैसा एआईसीसी का था, एआईसीसी ने एजेएल को दिया, रिकॉर्ड्स में है, बैंक के अकाउंट्स में है, एआईसीसी ने असाइन किया, असाइनमेंट की डीड है, उसके बाद उन्होंने शेयर्स दिए उनको, वो हैं। क्या चीज़ कहाँ छुपाई हुई है? वो कहते हैं बार बार अगर ये सच्चे हैं तो ये क्यों घबराते हैं, क्यों वहाँ जाते नहीं? हम सच्चे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बिला वजह लीडरशिप को तंग किया जाए 3-3 दिन। राहुल गांधी पूरे देश के अंदर विपक्ष की आवाज बनकर आवाज उठा रहे हैं, और एक व्यक्ति जो मोदी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का प्रखर रूप से विरोध कर रहा है वो राहुल गांधी है। उनको दबाने की ये एक असफल चेष्टा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हम यहीं से सभी कांग्रेस के साथी सुबह 11 बजे राजभवन को कूच भी करेंगे और हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो हाथों में खिलवाड़ कर रही एजेंसियां हैं वो अपने आप को काबू नहीं कर लेती और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करती। जैसे मैंने पहले कहा कि आज हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पवन बंसल जी मौजूद हैं, जो हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वो भी पिछले 2 दिन से दिल्ली में मौजूद थे और वो भी इस बात के गवाह थे कि किस तरह से ये एजेंसियां इस तरह का बर्ताव वहां पर कर रही थी और पुलिस का किस तरह का वहां पर बर्ताव था।